Assalamu alaikum, this is Muhammad Iqbal Bhaba. Myself a Python developer and NACCA qualified visiting faculty member at NAD University and also a visiting faculty member at Focus Point for C and ACCA subject and also acting as a senior business financial analyst at unique agencies and the Bhaba Group. And आज की तारीख में मैं जो है वो पाइथन की सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स एंड विल बी अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ के अंदर हम पाइथन को ए से लेके जी तक और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ होस्टिंग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं अपनी आईटी का एक्सपर्टीज़ और आईटी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। और चाहे आप सीए, एसीसीए या किसी नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ रखते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। और फोकस पॉइंट के प्लेटफॉर्म की तरफ से जो कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हम आईटी के कोर्सेज और ख़ास तौर पे पाइथन की जो है वो फुल फ्लैश कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। इफ़ यू वुड लाइक टू लर्न एनीथिंग रिलेटेड टू दी पाइथन फ्रॉम ए टू जी विद exercise and the practice, you can enroll yourself with us, but this series is available for free for the benefit of the students। और मेरी कोशिश ये होगी कि इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको डाटा एनालिसिस और डाटा साइंटिस्ट की तरफ मूव करूं और ये इस सीरीज़ के अंदर ख़ास तौर पे मेरा कोशिश ये होगी कि मैं इसको कम से कम रखूं। शुरू की एक दो वीडियोस जो है वो थोड़ा सा लेंथ में बड़ी हो जाएंगी इसलिए क्योंकि आप लोगों को कुछ समझाना है, लेकिन बहरहाल आने वाली चीज़ों के अंदर हम इस सीरीज़ के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें भी ले रहे होंगे और समझ रहे होंगे और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको डेली के हिसाब से इसको अपडेट करता रहूं। तो शुरू करते हैं। अब पाइथन क्या चीज़ है, पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, चाहे किसी भी स्टूडेंट को क्यों पाइथन, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, इससे भी बुरा सवाल ये है कि आईटी में आपको क्यों आना चाहिए, और इन सारी सवालात के भी आपको वक्तन ब वक्तन जवाब मिल रहे होंगे। मैं इस सेशन के अंदर करियर काउंसलिंग भी कर रहा हूँ। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं सर कि पाइथन क्यों। तो ये पाइथन क्यों को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सर डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। कुछ लोग जो है वो मेरे पास आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे सवाल करते हैं, सर हमें अपना पूरे का पूरा जो फिजिकल मॉडल ऑफ द बिजनेस है उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है, ऑनलाइन लेकर जाना है, कि क्या स्टेप पहला होना चाहिए। देखिए, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी नया बिजनेस, तो याद रखिएगा उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नाम जो है ना वो आपको, जब भी आप नाम की सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक दिमाग में नाम होता है, उस नाम से सिलेक्शन कर लेते हैं। याद रखिएगा जब भी आप नाम अपने बिजनेस का सेलेक्ट करें, चाहे वो फिजिकल का करें, क्योंकि जब भी आप फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आने वाले वक्तों के अंदर आपको ऑनलाइन उसको जाना ही पड़ेगा। या पाकिस्तान में अगर आप आज की तारीख में, मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हर बंदा इवन जो फिजिकल खोल भी रहा है तो उसके दिमाग में ऑनलाइन साइमल्टेनियसली पैरेलल मॉडल वो लेकर चल ही रहा होता है। तो जो भी आप बिजनेस का नाम रखें उसका डोमेन अवेलेबल होना चाहिए। अब सर डोमेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप ये जूम की वेबसाइट है zoom.us, तो zoom.us एक डोमेन है जो कि जूम वालों ने, जूम कंपनी ने इसको परचेज किया होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल focuspoint.com, ये focuspoint.com एक डोमेन है जो कि आपको अवेलेबल होता है। आप इसको खरीदते हैं, इसको परचेज करते हैं, इसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है। ये आपका मतलब ये पूरी तरीके से ओनरशिप में नहीं आता, इसकी वन टाइम पेमेंट नहीं होती, या आप ईयरली इसको खरीदते हैं। अब खरीदते कहाँ से हैं सर? godaddy.com एक वेबसाइट है, namecheap.com एक वेबसाइट है, इस तरह से बहुत सारे वेंडर्स हैं जो कि वेबसाइट अवेलेबल है। आप जाके लिखेंगे गूगल के ऊपर godaddy.com या namecheap.com तो वो आपको खोल देगा, आपको बोलेगा भाईजान आपके दिमाग में जो नाम आ रहा है आप यहाँ पे लिखें। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में नाम आ रहा है फोकस पॉइंट, अब मैं फोकस पॉइंट लिखूंगा तो मुझे बता देगा कि भाई फोकस पॉइंट अवेलेबल है या नहीं है तो कितने में अवेलेबल है, और .com में अवेलेबल है या .net में अवेलेबल है या .org में अवेलेबल है या .biz में अवेलेबल है। तो वो आपको तमाम चीज़ें बता देगा कि भाईजान अवेलेबल है भी कि नहीं और कितने में अवेलेबल है और किस तरह अवेलेबल है। तो याद रखिए कि इसको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन एक ऐसा एड्रेस होता है जिसको मैं वेब बार पर लिखकर उस पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर्टिकुलर बिजनेस के ऑनलाइन वर्जन में आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गूगल क्रोम के ऊपर अगर आप focuspoint.com लिखते हैं तो ये एक ऐसा वेब एड्रेस है जिसको मैं समझाऊँ तो जैसे फिजिकल के अंदर पोस्टल एड्रेस होता है जिसमें आपका कोई भी कोरियर कंपनी उसको इस्तेमाल करके आप तक कोई चीज़ पहुँचा देती है या आपके बिजनेस में आप पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से वेबसाइट का जो वेब एड्रेस होता है वो डोमेन होता है जो कि अगर आप वेब बार पे लिखेंगे तो ये आपको वहां पहुंचा देगा जहां पे उस बिजनेस का ऑनलाइन वर्जन यानी कि पूरी वेबसाइट वहां पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी। तो इसको हम कहते हैं डोमेन नेम focuspoint.com जैसे डोमेन नेम है। अब focuspoint.net भी मैं ले सकता था, focuspoint.org भी ले सकता था। यूजुअली 3 से 4 डोमेन नेम्स जो होते हैं वो बड़े फेमस होते हैं, जिसमें इनिशियली जो है वो .com होता है, ये सबसे अच्छा जो है वो डोमेन समझा जाता है। .com होता है, नंबर 2 पे .net है, .org है, .biz है। ये 4 में यूजुअली लोग कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे मिल जाए। .biz का मतलब बिजनेस, .com का मतलब कमर्शियल, और इसके बाद जो .net है और .org, ये 4 यूजुअली अवेलेबल आपको, यूजुअली आप वेबसाइट्स इसी के अंदर देख रहे होते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। पहले कहते थे कि अगर आपका कमर्शियल लेवल का काम है तो आप .com लें, अगर आपका लोकल लेवल का काम है तो .net लें, लेकिन अब जो है वो तमाम लोग इसको ले रहे होते हैं। एक वाहिद डोमेन नेम होता है .pk,
यानी कि .net.pk या .pk, यह आपको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही मिलेगा और ये खास एक वेबसाइट है जो कि पीके रजिस्ट्री करके कुछ वेबसाइट है, उसी से आपको .pk का मिलता है। उसकी 2 साल की सब्सक्रिप्शन होती है। .pk का मतलब पाकिस्तान के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पे यानी कि डोमेस्टिक लोकल लेवल पे ही रहेगा आपका बिजनेस, तो आप फिर जो है वो फॉर एग्जांपल .pk लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दराज.pk। अब दराज.pk जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है अपने वेब डोमेन से कि भाईजान मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही पाकिस्तान को सर्व करूंगा, मैं इंडिया में किसी को सर्व नहीं करूंगा, मैं किसी और जगह पे सर्व नहीं करूंगा। तो ये खास तौर पे .pk इस तरह इंडिकेट करता है साइकोलॉजिकली कि भाई हमें सिर्फ जो है ना वो पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। और .pk का डोमेन यूजुअली सस्ता होता है और 2 साल के लिए होता है। बाकी जो इसकी डोमेन जो है वो जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट होती है कम से कम $8-9 से और फिर नेगोशिएबल यानी कस्टमाइज पैकेज तक जाती है अगर किसी बंदे ने होल्ड किया हुआ होता है। तो सिंपल जो है ना ये आपको समझ आना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। यहाँ पे हमने लेसन क्या सीखा, लेसन ये सीखा कि जब भी आप अपने बिजनेस का कोई भी नाम सोचें, आप उस नाम को कम से कम जो है ना वो वेबसाइट पे जाके सर्च कर लें कि उसका लाइव डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपना नाम सोच लेते हैं, नाम सोचने के बाद हम लोगो बना लेते हैं, हम फ्लायर्स बना लेते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। उसके बाद हमें याद आता है कि यार हमें वेबसाइट भी तो बनानी है। अब जब वही नाम जो हमने फिजिकली जो लिया हुआ होता है उसको जब हम लाइव जाके सर्च करते हैं तो पता चला डोमेन अवेलेबल ही नहीं है, या अगर अवेलेबल है तो बहुत महंगा अवेलेबल है। तो इसमें 2 चांसेस होते हैं कि या तो आप अपने लाइव का नाम चेंज कर दें यानी कि वेबसाइट का नाम फिजिकल मॉडल से चेंज कर दें, या फिजिकल मॉडल का नाम जाके दोबारा से चेंज करें, दोबारा से सारी चीज़ें करें, दोबारा से डिज़ाइनर को पैसे दें। तो ये एक दोनों ही बड़े टीडियस प्रोसेस हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स और द स्टार्टअप्स टू लुक एट द डोमेन नेम्स फर्स्ट बिफोर दे रजिस्टर ऑफ एनी नेम। और नाम सोचने से पहले एक डोमेन नेम का आपके पास होना लाजमी है। तो दैट्स इट फॉर द डोमेन नेम। हमने आज देखा कि डोमेन नेम क्या होता है। नेक्स्ट सेशंस के अंदर, नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम होस्टिंग देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम पाइथन की तरफ मूव कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना वो चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आप मेरा ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फीडबैक लाजमी दीजिएगा। लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें और सब्सक्रिप्शन भी जो है सब्सक्राइब भी करें और जो है वो फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।